गॉट। ठीक है, टाइल्स का भी जो अरेंजमेंट है वो भी क्या एरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही तो है, सीक्वेंस में है ना। अब यहाँ पर हम लोग को नंबर के बेस पे इस चीज को सीखना है, तो मैं नंबर लिखता हूँ 1, 2, 3, 4, 5। मान लो मेरे पास 10 नंबर है, तो मैं सब नहीं लिखूंगा, फिर डॉट डॉट करके 10 लिख दूंगा। यानी मेरे पास जो नंबर है उसका शुरुआत भी है, मेरे पास एंडिंग भी है। अब यहाँ पे रूल्स है कुछ चरा। तो जैसे पहले नंबर को क्या बोलते हैं, T1 बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं पहले नंबर को, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट पहले नंबर को ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। ए से भी, T1 से भी। ठीक है, दूसरे नंबर को सेकंड डिजिट नंबर जो होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, उसको सेकंड टर्म और उसको T2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरे नंबर को T3। अब बता सकते हो चौथे नंबर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे चिराग? हाँ, T4 से, बरोबर ना। फिर हाँ पांचवें नंबर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे बताओ चिराग? T5 और 10वें नंबर को? T10 वेरी गुड। शायद तुमको समझ में आ गया कि अगर तुम्हारे पास अपना फॉर्मूले में रूल्स होते हैं ना कि तुमको नंबर आई से रिप्रेजेंट करो, तो यहाँ तक तुमको समझ में आ गया होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यस ठीक है, यहाँ पर देखो बहुत सारे पैटर्न्स दिए, पैटर्न्स बेस पे भी प्रोग्रेशन होता है, और नंबरों के बेस पे हम लोग यहाँ पे सीखने वाले। अभी देखो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है, मैंने पहले ही तुमको बताया था T1 T2 क्या होता है। अब मान लो एक नंबर ऐसे दिया हुआ है 1, 2 और डॉट डॉट करने के बाद आगे का नंबर दिया ही नहीं है, आप क्या करोगे तुम? जब आगे का नंबर नहीं दिया रहता तो आपने क्या लिखते हैं, ये जो नंबर है वो nth तक जा रहा है। ऐसा क्यों लिखते हैं nth तक? इसमें आप लिखते हैं क्योंकि ये बताने के लिए कि ये जो नंबर है वो इनफाइनाइट जा रहा है, मुझे पता ही नहीं वो लिमिट क्या है, वो नंबर कौन सा है। देखो कहीं तो वो रुकेगा पर वो लिमिट नहीं पता। समझ में आया? इसलिए उसको क्या बोलते हैं, nth बोलते हैं। ठीक है, और उसको टर्म्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो पहले नंबर को क्या बोलते हैं, T1, बरोबर। दूसरे नंबर को T2, और लास्ट वाले नंबर को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे चला, TN बोलेंगे। समझ में आया? TN हाँ, तो यहाँ पे मान लो एक एग्जांपल दिए 9, 15, 21, 27 नंबर है। तो पहला नंबर T1 वो कितना दिया है, 9। सेकंड नंबर कितना दिया है, T2 15। T3 कितना दिया, थर्ड टर्म नंबर। अब तुम समझ गए होंगे। अब तुम बता सकते हो इस क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म में नंबर कौन सा है, T1 -2। तो T2 क्या नंबर बताओ, T2 में क्या आएगा चिराग, बोलो। हाँ T2 सर में मैं क्या लिखूं, T1 -2 है तो T2 में T2 में हाँ, T1 -7 नहीं बोलो बराबर T2 में क्या लिखूं? अगर दिक्कत ये सर है T1 2 है मिनट तो T2 क्या है? क्या चिराग भाई तो पूछ रहा हूँ। हाँ रन, समझ में आ रहा है ना तुमको यहाँ तक? अरे चिराग इतना क्या, कहाँ चले गए? हेलो। यही हूँ अरे हाँ सर -6 बोलो है ना T2। अब बाजू वाला ही नंबर है। अब बताओ T3 क्या रहेगा इस सीरीज में, यहाँ पे T3। -10 वेरी गुड। क्या चिराग इतना कंफ्यूज होते हैं। नेक्स्ट, अब आगे बढ़ जाते, चलो ये तो समझ में आ गया। अब मान लो अपने को नंबर दिया हुआ है, ये नीचे के नंबर में लिख रहा हूँ, ऊपर 1 दिया है, फिर 4 दिया है, फिर 7 दिया है, फिर 10 दिया है, और आगे खाली बॉक्स है। खाली बॉक्स मतलब वो बोल रहा है कि चलो बताओ आगे क्या नंबर आएंगे। अब उसको निकालने के लिए मुझे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन यूज करना पड़ेगा। एरिथमेटिक कैसे यूज करते हैं कि 1 से 4 कैसे बना चिराग, सवाल यही है ना। और 4 से 7 कैसे बना, 7 से 10 कैसे बना। अगर मुझे इनके बीच का डिफरेंस पता चल जाए तो मैं बता सकता हूँ कि आगे क्या नंबर प्लस है। हुआ देखो सर 1 से 4 बनने के लिए मुझे कितना नंबर 1 में ऐड करना पड़ेगा? अगर मुझे 1 को 3 4 बनाना है 3। वेरी गुड चिराग। ठीक है, अगर मेरे को 4 को 7 बनाना है तो कितना नंबर 4 के साथ में ऐड करूँ? 3 3। देखो यहाँ पे भी लिखा 3 हुआ है। उधर तो हाँ, लेकिन आप ही समझ में आ रहा है क्यों? अब 7 से 10 बनाना है तो हाँ कितना नंबर ऐड करूँ मैं 7 से? 3। तो 7 + 3 कितना हो 3 जाएगा? अब मुझे आगे के नंबर का आइडिया आ गया। अगर मुझे आगे का नंबर चाहिए, देखो सब में कॉमन क्या आ रहा है, 13 3। 3 3 हाँ, वेरी गुड। 13 आएगा उधर आगे वाला नंबर बता नीचे सकते हो, लिखा है आगे क्या 13 आएगा? तो आगे वाला नंबर 13 क्या है? 3 so 16
वेरी गुड चिराग। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है ना चिराग, इस डिफरेंस को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और जो भी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा ना, उसमें फर्क क्या रहता है मालूम है? उन सब में जो डिफरेंस आता है ना वो सेम आता है। और कोई सीक्वेंस हाँ। में अगर डिफरेंस एक ही नंबर आता है तो उसको क्या बोलते हैं? एपी बोलते हैं, एपी। ए डॉट बी, मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चलो सेकंड एग्जांपल भी जरा देखो चिराग, सेम नहीं है। अगर मेरे को 6 से हाँ 12 बनाना है तो कितने नंबर ऐड करने पड़ेंगे 6 में? 6 में से 6 ऐड करने पड़ेंगे। 6 + 6 12। 12 को बनाना है अगर 18 तो कितने नंबर ऐड करने पड़ेंगे? 6 6 अगर 18 को 24 बनाना है कितना ऐड करना पड़ेगा? 6। तो अब 24 तो को मैं कितना ऐड करूंगा? 6 6 + 24 कितना हो जाएगा? 31। अच्छा 31 में 6, 31। समझ में आया ना? मुझे एक चीज पता चल गई कि 6 नहीं कॉमन सर लेते हैं, 30 होगा 30 होगा। 30 होएगा। अरे वाह हाँ तेरा, वेरी गुड। 30 + 6 कितना हो जाएगा? 30 + 6 36। हाँ वेरी गुड। तो सब में कॉमन क्या आ रहा है? 6। तो 6 जब भी किसी प्रोग्रेशन में कॉमन नंबर होगा तो उसको क्या बोलेंगे? 8। समझा? 8। हाँ चिराग करान, समझा? तुमको समझेगा तो तुम चैट में मैसेज कर सकते हो, अपना चैट का भी ऑप्शन रहता है इसके अंदर, या हैंड शेकिंग का भी रहता है ना, तुम हैंड शेकिंग करके भी मेरे को बता सकते हो। समझ गए आराम? जैसे उसको आना चाहिए, तो ईजी तो है, कनेक्ट हो जाता है ना माइक। तो यहाँ तो कोई डाउट आया आराम? अगर डाउट रहेगा तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, तो मैं देख लूंगा और मैं वहाँ पे रुक जाऊंगा। क्लियर है ये? हाँ हाँ चलो आगे बढ़ जाते हैं। और भी एग्जाम्पल्स है तो वो नहीं करेंगे हम लोग, डायरेक्ट एक्सरसाइज में सीखेंगे। ओके, तो यहाँ पर भी एक एरिथ और एपी दिया हुआ है, पर इस बार अलग स्टाइल से दिया है ना। अब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है अपने को समझ में आ गया है ना। अब ये T1 को फर्स्ट टर्म बोलते हैं, T2 को सेकंड टर्म, तो ऐसा भी लिखते हैं, लेकिन ऐसा हम लोग लिखेंगे ना। अभी यहाँ पर हमेशा ऐसा नहीं होगा कि हमारे हिसाब से सीक्वेंस हो, कभी कभी नंबर नेगेटिव ही हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर 100, 70, 40, 10 दिया हुआ, तो बताओ कि कौन सा नंबर यहाँ पे माइनस करो। अब इस बार एडिशन नहीं होगा, माइनस होएगा, बरोबर? तो कितना नंबर मैं माइनस करूँ 100 में, तो आंसर 70 आएगा। आप जरा खोलो, अगर मैं 100 को मेरे को 30 से माइनस करूँ तो कितना आएगा? 100 - 30 कितना हो जाएगा? बाजू से एक लिए 9 हो गया, 10 और 0, अरे 0 0 तो मत लो। 10 - 3 कितना हो जाएगा? 70। तो अगर मैं -30 करूँ तो 70 आता है। फिर 70 को 40 बनाना है तो अगेन -30 करो, और अगर 40 को 10 बनाना है तो उसमें -30 करो। अब मुझे आगे का नंबर मैं निकाल लूंगा आराम से। क्या करूँगा? 10 को -30 करूंगा तो -10 आएगा, -20 को -30 करूंगा तो आंसर पॉजिटिव में आएगा, -50 आएगा। समझा चिराग? तो एग्जाम्पल के बेस पे होगा कि हम लोग को एडिंग करना है या डिफ्रैक्शन करना है। समझ गए? समझा आराम? यस सर। अरे आराम को भी पूछ लेता हूँ। आराम तुमको भी समझा? कोई डाउट आया? अब ये तो गायब हो गया। ये तो अपना समीर का भी एडवांस वर्जन है ना। अब देखो एक्चुअली हो क्या रहा है जरा वो देखते हैं। अब देखो पहला नंबर है T1, वो दूसरा गया नंबर लगता है। T2, चला गया ना, भाड़ में जाने का डब्बा है वो पढ़ने में। T5। अब एक्चुअली हैपनिंग क्या रहा है वो समझते हैं। पहले नंबर को T1 बोलते हैं, दूसरे नंबर को T2। तो यहाँ पर हाँ, देखो वापस आया गधा। हाँ चलता रहेगा अपना। नहीं अभी कनेक्ट हुआ है, ज्वाइन हो जाएगा रिकॉर्ड। तो पहले नंबर को अपन क्या बोलते हैं? T1 बोलते हैं, रिमेम्बर। सेकंड नंबर को T2, थर्ड नंबर को T3, फोर्थ नंबर को T5। समझ गए? ये टर्म्स याद हाँ रखो। सर। इसको माइनस करके भी हम लोग अलग अलग टर्म्स बनाते हैं, देखो ऐसे करके। ठीक है, हाँ अब ये टर्म्स में बना कैसे रहा वो भी बताता हूँ। देखो T1 में कितना ऐड कर रहा हूँ तो मेरे को T2 मिल रहा है। T1 पे मैंने माइनस जब 30 किया तो मुझे सेकंड टर्म मिल रहा है। तो सेकंड टर्म के लिए क्या करना पड़ेगा? तो मैं एक फॉर्मूला बनाता हूँ, Tn + 1 - 30। ये मैंने फॉर्मूला बनाया है Tn का। समझ में आया?
देखो क्योंकि इनफाइनाइट सीरीज भी हो सकती है। अब देखिए फॉर्मूला कैसे काम करता है। अगर मुझे T2 पता करना है तो मैं यहाँ लिखूंगा T2, ठीक है, इज इक्वल टू, अगर मान लो मेरे को सेकेंड टर्म पता करनी है, सेकेंड टर्म, ये मत लिखो, यही लिखता हूँ, यही समझाता हूँ ये क्या लिखा है। तो पहला n क्या है, n की वैल्यू लिखो 1 +1 -30, तो T1 + 1 कितना हो जाएगा, T2 -30। समझ में आया कैसे करते हैं इसको। ये फॉर्मूले का मीनिंग होता है जिसको अपन यूज करने वाले। यहाँ पर तो को दिखा रहा है डिफरेंस का मतलब क्या होता है, T2 को T1 से माइनस करना। तो तुम देख सकते हो ये फॉर्मूला भी आपने यूज करने वाला। Tn + 1 क्यों लिखा है, मतलब फाइनल को इनिशियल से माइनस करो। मान लो n की वैल्यू 1 है तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, ये भी 1 है, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, T2, और ये रहेगा T1 एज इट इज। समझा। हरान चालू हुआ तुम्हारा माइक, अभी भी नहीं चालू हुआ, कोई बात नहीं, चैट करो, चैट चैट ऑप्शन भी रहता है और रेजिंग हैंड भी ऑप्शन रहता है और लिखने का ऑप्शन भी है तुम्हारे पास, बहुत सारे राइट्स होते हैं, तो उससे तुम मेरे को बोल सकते हो, ऐसा साइन भी मार सकते हो तुम, एनोटेशन होता है इसमें। दूसरा एक और फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, जैसे T1 को हम लोग A से रिप्रेजेंट करते हैं और T2 क्या होता है, A + D होता है। A + D में क्यों लिख रहा हूँ चिराग, तो पहला नंबर 1 है, दूसरा नंबर, मान लो एक एग्जांपल दी, तो पहला नंबर क्या होता है T1, दूसरा नंबर T2, तीसरा नंबर T3। पहले नंबर को हम लोग A बोलते हैं। जब इसके अंदर वो डिफरेंस डालते हैं जिसकी वजह से 2 आ रहा है, यानी A और D को हम लोग को क्या करना पड़ता है, हमेशा ऐड करना पड़ता है। तो आप लोग को क्या मिलता है चिराग, सेकंड टर्म मिलता है। जब सेकंड टर्म में D को ऐड करते हैं तो आप लोग को थर्ड टर्म मिलता है, बराबर यही कर रहे थे ना। तो फर्स्ट टर्म क्या A और डिफरेंस को ऐड किया तो क्या मिला, हम लोगों को आगे के टर्म्स मिलते रहते हैं। समझ में आया, समझा कि नहीं चिराग। तो A + D हाँ सर। फॉर्मूला कैसे बना समझ में आया। T1 का फॉर्मूला रहेगा A, T2 का फॉर्मूला रहेगा A + D, T3 का फॉर्मूला रहेगा A + D + D, यानी A + 2D, T4 का A + 3D। ऐसे ही हम लोग इस तरह से भी सीक्वेंस को जनरल तरीके से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। ओके, तो इसमें देख सकते हैं काफी, पहला जो एक्सरसाइज है ना उसमें थोड़ा सा काफी कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है, बाकी फिर इजी हो जाता है। अरे चैट किया, आ रहा, हाँ अरे मेरे को आ रहा चैटिंग तुम्हारा। हाँ इस तरह से चैटिंग तुम कर सकते हो आराम, ये भी चलेगा, ठीक है। अब मैंने देखो फॉर्मूले बता दिए, अब हम लोग डायरेक्टली एक सॉल्व एग्जांपल देखेंगे, इसी के एग्जांपल से एक्सरसाइज रहेगा, डायरेक्ट देखते हैं कैसे करते हैं। बोल रहा है कि यहाँ आप ये बताओ कि कौन सी एक्चुअली एरिथमेटिक सीक्वेंस है। तो क्वेश्चन दे दिया गया, अब कैसे पता करते हैं, हर एक नंबर का नाम होता है, पहले नंबर को क्या बोलते हैं T1, दूसरे नंबर 12 T2, लिखने का तरीका समझ रहा है चला, T3 और सो ऑन। अब हाँ क्या सर। करो, इनका डिफरेंस कैसे निकालते हैं, तो डिफरेंस निकालना एकदम इजी है, फाइनल टर्म को इनिशियल टर्म के साथ माइनस करो। तो फाइनल टर्म क्या है 12, तो में T2 है, T1 है, माइनस करो, कितना आया 7। अब T3 को T2 के साथ माइनस करो, यदि तुम डिफरेंस कितना भी निकाल सकते, बहुत सारे टर्म्स का भी निकाल सकते, उसका भी क्या है 7। देखो 2 से ही कंफर्म हो गया कि ये जो टर्म्स तुमको दी हुई है क्या है, एंड द फर्स्ट टर्म इज 5 एंड द कॉमन डिफरेंस विच इज D = 7, दिस सीक्वेंस इज AP। समझ में आया कैसे किया। हाँ चिराग, चिराग हाँ सर। क्लियर है, हाँ राम हाँ सर, तुमको मेरे भी को आ रहा क्लियर है हुआ, आपका आवाज। समझा लेकिन कैसे किया ये। तो आप चलो हम लोग डायरेक्टली एक्सरसाइज पे जंप कर सकते हैं। चलो एक और नहीं, डायरेक्ट एक्सरसाइज पे अपन आते हैं, और कोई नई एग्जांपल होगी तो वो मैं समझाऊंगा। जैसे यहाँ पर फर्स्ट टर्म को A से रिप्रेजेंट किया और डिफरेंस को 4 से, और बोल रहा है कि इसके बेस पर तुमको 4 AP के टर्म्स बनाने। तो सबसे पहले T दिया है, A दिया हुआ है, A क्या होता है, A एक्चुअली T1 होता है अपना, बरोबर ना, जो कितना दिया हुआ है -3। T2 कैसे निकालते हैं, तो T2 निकालना में एकदम आसान है, मैंने डिफरेंस का टर्म्स बताया, T2 - 1 T1 होता है ना। तो अगर तुमको सेकेंड टर्म चाहिए तो T2 को इधर ही लेने दो और T1 को उस तरफ लो। ओके, तो यहाँ पे सब फॉर्मूले के बेसिस पे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो T2 क्या हो जाएगा, T1 + D, इससे सेकेंड टर्म्स मिलेगा। T1 कितना दिया है अपने को, -3, करेक्ट ना, तो यहाँ पे -3 पुट किया है फॉर्मूले में। और D क्या है, D इज डिफरेंस, वो भी ऑलरेडी गिवन है, कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। तो -3 + 4 कितना हो जाएगा 1,
ठीक है, सेकेंड टर्म्स आ गई। अब थर्ड टर्म के लिए क्या करेंगे, T2 प्लस डी करेंगे। ये सारे फॉर्मूला हम लोग टर्मिनोलॉजी से ही बना रहे, जो ऊपर मैंने तुमको बताया था ना। सेकंड फॉर्मूला हाँ कैसे बनाया, डिफरेंस कैसे करेंगे, थर्ड टर्म को सेकंड टर्म के साथ माइनस करेंगे। अब थर्ड टर्म को इधर ही रहने दो और ये -2 को ले लो लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पर बुक ने डायरेक्टली वो चीज़ को लिखा है, तो तुम लोग डायरेक्टली इसको याद भी कर सकते हो फॉर्मूले को, या समझ के भी अंडरस्टैंड कर सकते हो। T3 क्या हो जाएगा, T2 प्लस डी। T2 कितना है, तो अभी अभी अपने को T2 मिला, कितना मिला 1, और डिफरेंस क्या है, डिफरेंस दिया हुआ है 4, तो 1 + 4 कितना हो जाएगा 5। समझ में आया कैसे किया चिराग, आराम। हाँ सर। अब देखो टाइम लिमिट आ गई है, जैसे ये खत्म होगा तो वापस से सेम लिंक पे, या तो मैं लिंक भेज दूंगा उस पर वापस से रिकनेक्ट करना। अब फोर्थ टर्म कैसे निकालते हैं, तो वापस से सेम फॉर्मूला। अब इस बार जैसे T3 - T2 की है ना, अब T4 - T3 करेंगे। अंडरस्टूड। अब मुझे थर्ड कौन सा टर्म निकालना है, T4, तो -3 T3 को लेफ्ट साइड ले लो, तो T4 क्या हो जाएगा, T3 प्लस डी। अगर देखो फॉर्मूले को गौर करो तो कैसा है, T2 में T1 प्लस डी कर रहे हैं, T3 में T2 प्लस डी कर रहे हैं, और T4 में T3 प्लस डी कर रहे हैं, करेक्ट ना। T3 दिया है कितना है 5, डिफरेंस दिया हुआ है 4, आंसर क्या आ रहा है 9। तो यहाँ से देखो मेरे को T1 T2 T3 T4 मिल गया, -3, 1, 5, 9। समझा कैसे निकाला। ये तो सॉल्व एग्जाम्पल थी, इसी का इस्तेमाल करके हम लोग अभी नॉर्मल प्रॉब्लम करेंगे। और भी सॉल्व एग्जाम्पल दिए, ये लोग को गो थ्रू कर लेना। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना फर्स्ट एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज थोड़ा सा टीडियस है, लेकिन फर्स्ट एक्सरसाइज में ये जो है ना, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप यूज़ करते हैं, अपना पैड यूज़ कर लेते हैं। ओपन बोर्ड भी है और अपने पास माइक्रोसॉफ्ट का भी है पैड, ओपन बोर्ड ही ले लेते हैं। हाँ, मेरी आवाज़ नहीं आ रही है। हाँ, मेरी आवाज़ आ रही है चिराग। हाँ सर। आराम, तुमको आ रही है अभी आवाज़ मेरी, अभी आवाज़ आ रही है मेरी आराम। हाँ, अरे अभी आ रही है आवाज़ मेरी तरफ से। देखो वॉल्यूम प्रॉपर है, तुम्हारा स्पीकर थोड़ा बढ़ा दो या हेडफोन यूज कर लो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये है अपना फर्स्ट क्वेश्चन। अरे पूरा नहीं ले पाया, चलेगा कि जितना आया अपन उतना ले लेते हैं। आवाज़ नहीं आ रही है, एक स्टूडेंट को आ रही है, एक स्टूडेंट कैसे नहीं आ रही है, ये प्रॉब्लम कैसे हो रहा है। अरे राहन, तुमने देखो कुछ सेटिंग वेटिंग में तो कुछ किया तो नहीं है। पहले आवाज़ आ रही थी मेरी। हाँ राहन, तुम्हारा इंटरनेट का डेटा है, इंटरनेट डेटा पूरा प्रेजेंट है। चैट करके मेरे को जरा भेजो। अभी आवाज़ आ रही है चिराग, तुमको आ रही है ना आवाज़, हाँ सर। प्रॉपर है ना। हाँ, फिर ऐसे कैसे डेटा का इश्यू हो सकता है। देखो तुम्हारा डेटा पूरा है आराम, एक स्टूडेंट को नहीं जा रही ना आवाज़। अच्छा, ये क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर एपी। कौन सी सीक्वेंस यहाँ पे एपी है, इफ दे आर एपी फाइंड द डिफरेंस, ठीक है। वो कॉमन डिफरेंस भी फाइंड करो। तो देखो यहाँ पे टर्म्स दिए, अभी चिराग मैं एक ही करूंगा, ध्यान से देख लेना। पहला नंबर कौन सा है, पहला नंबर अपना T1 है, वो क्या है 2, बरोबर। सेकंड नंबर कौन सा है अपना T2, कितना दिया है 4। थर्ड नंबर है T3, कितना है 6। चौथा नंबर है T4, वो कितना है 8, बरोबर। आपने को क्या लिखना है कि ये कितने का फर्क है जो आगे बढ़ते जा रहा है। तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं चिराग, मैंने बोला था 2 2 का पैर बनाओ, पहले 2 और 4 का पैर। तो 4 T2 है
और 2 में T1 का टर्म, करेक्ट ना। फाइनल को इनिशियल के साथ माइनस करने का हमेशा, ठीक है चिराग। तो T2 कितना दिया है 4 और T1 कितना दिया है चिराग 2, बरोबर ना। समझा यहाँ तक 2 चिराग? बचा। आरान डाउट आ रहा है चिराग? वही सर। 4 माइनस 2 कितना होता है 2। तो ये जब मैंने इनको किया तब ऐसा आया मेरे को आंसर, करेक्ट ना। अब अपन क्या करें, दूसरा पैर देखते हैं। दूसरा पैर कौन सा देखेंगे, 4 और 6 का 4 6। पैर देखेंगे। तो वापस से सेम डी लिखूंगा मैं और लिखूंगा T3 माइनस T2। समझ में कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ। T3 कितना है 6 और T2 कितना है 4। 6 माइनस 4 कितना होता है चिराग 2 होता है। अब अपन क्या करेंगे, दोनों का नेक्स्ट लेंगे। डिस्टेंस। हाँ एक और कर लेते, चलो आगे 6 और 8 भी ले लेते हैं। तो वापस से सेम डी लिखूंगा। अब बताओ क्या लिखूंगा, T4 माइनस T3। समझ में आया कैसे फॉर्मूला कर रहा हूँ। पहले T2 माइनस T1 फिर T3 माइनस T2 को 4 धीरे 8 धीरे मैं पहले आगे बढ़ते जा रहा हूँ, बरोबर ना। तो 8 माइनस 6 कितना हो जाएगा चिराग 2। 2 बचे। Therefore this, क्या लिखोगे चिराग, Therefore this sequence are AP। समझ में आया। ये वर्ड को यहाँ चिपका देने का नीचे, सॉरी यहाँ। अंडरस्टूड चिराग? हाँ सर। समझा तुमको कैसे किए, इजी है ना। डाउट आया चिराग? नहीं सर। तो अभी अपन नेक्स्ट सम भी ट्राई करें। अभी तुम लिख रहे हो कि फोटो ले रहे हो, पिक्स भी ले लो कुछ चलेगा चिराग, तो अभी मेरा काम फास्ट होएगा। हो गया चिराग, हाँ स्क्रीनशॉट ले लिए? 2 मिनट बस। आरान हाँ तुमने भी हाँ लिए स्क्रीनशॉट? आरान स्क्रीनशॉट ले लो। और ऑलरेडी मैं इसको लेक्चर को रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ ना, ले लिया स्क्रीनशॉट? हाँ सर। रफ करो मैं, ठीक है चलो मैं रेज हाँ कर रहा हूँ। ठीक है, अब अपन सेकंड क्वेश्चन भी करते हैं। चलो अब जितने यहाँ पे अपन ट्राई करते हैं मैक्सिमम करने का, ताकि जो भी छोटा डाउट है वो भी क्लियर हो जाए। सेकंड क्वेश्चन, क्योंकि इसमें अपाउंड आया है ना। तो फर्स्ट टर्म क्या है इसके अंदर 2 है, सेकंड टर्म क्या है y/2, थर्ड टर्म क्या है 3, करेक्ट। और फोर्थ टर्म क्या है 7/3। इसमें भी अपने को क्या चेकिंग करना है चिराग करान, कि ये अरिथमेटिक है कि नहीं। तो डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं, पहले ये 2 का निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, T2 माइनस T1। याद हो रहा है ना अभी फॉर्मूला। T2 कितना दिया है चिराग y/2, T1 कितना दिया है 2। अब यहाँ से मैथ स्टार्ट होएगा। क्या करते हैं ऐसे में, बोलो चिराग क्या करेंगे। ये 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पता है ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इसके साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या हो जाएगा 5, ये माइनस भी एज इट इज रहेगा। 2 2 जा 4, करेक्ट ना। और ये 2 कॉमन हो जाएगा। समझा ये टर्म्स कैसे किए, ये बेसिक मैथमेटिक्स है, अपने अप्लाई किए चिराग। कंफ्यूजन हो रहा है चिराग? नहीं समझा सर। पक्का ना। ये 2 को इसके साथ हाँ मल्टीप्लाई करने का, तो ये 4 बन जाएगा और ये पूरे ब्रैकेट को कॉमन कर देने का। ये तभी कर सकते हो जब मल्टीप्लाई करोगे, वरना ब्रैकेट कॉमन नहीं हो सकता है। 5 माइनस 4 कितना हो जाएगा बोलो। 5 में से 4 निकाल दो, कितना बचेगा 1, और नीचे क्या बचेगा 2। तो पहला डिफरेंस कितना आया चिराग 1/2। अब अपने को नेक्स्ट डिफरेंस किसका देखेंगे, आगे का, सेकंड और थर्ड का देखते हैं। तो सेम फॉर्मूला वापस से यूज करेंगे, T3 माइनस T2। समझा फॉर्मूला चिराग। T3 कितना है 3 सर। और T2 कितना है y/2। वापस से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं ताकि कॉमन ब्रैकेट कर सके। 2 3 जा 6 माइनस 5/2। ठीक है, 6 में से 5 निकाल दो तो कितना बचेगा 1। अरे वाह सेम आ रहा है, करेक्ट ना। इधर पे भी 1/2 आया, यानी अगर मैं थर्ड भी करूंगा तो भी शायद मेरे को सेम ही मिलने वाला है, बरोबर ना। तो जरा चेक करें थर्ड वाला भी। चलो आप थर्ड करेंगे, तो थर्ड क्या रहेगा T4 माइनस T3, करेक्ट। T4 कितना दिया है चिराग 7/3 एंड T3 कितना है 3। अंडरस्टूड। नेक्स्ट, अब ये 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, करेक्ट। अच्छा सुनो चिराग, हरान, हाँ सर। कनेक्शन अभी ब्रेक होने वाला है,
तो मैं वापस से रिकनेक्ट करने वाला हूँ, तो लिंक मैं भेजूंगा तुम लोग को। ओके, तो यहाँ तक ही अपन हाँ। स्टॉप करते हैं, क्योंकि अचानक में कभी भी कट जाएगा कनेक्शन। यहाँ तक समझ में आया चिराग? तो हाँ। स्क्रीनशॉट ले लो, तो मैं वापस से रिकनेक्ट करता हूँ। ठीक है, चलो मैं वापस लिंक भेजता हूँ। चलो बाय।